हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी स्क्वायर पे मैं जितेंद्र प्रमोद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम यहाँ पे चैप्टर थर्ड जो मैट्रिक्स अपना है उसकी एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और इसी सीरीज में हमने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया है। क्वेश्चन अपना ये है कि अपने पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करके बताना है अवयवों की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन इसी में आपको अटेम्प्ट करना है कि अवयवों की संख्या, जिसे आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और थर्ड है आपको कुछ एलिमेंट्स इसमें से सर्च कर करके बताने हैं कि ये जैसे A13 एलिमेंट है वो क्या है, क्या वैल्यू है इसकी, A21 की क्या वैल्यू है, एंड सो ऑन क्या वैल्यू होगी। तो देखो, मैं सबसे पहले पार्ट लेता हूं अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयव की कोटि क्या होती है या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ये मैं आपको बेसिक वीडियो में बता चुका हूं। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में आ गया इसलिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अवयव की कोटि कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप कह सकते हैं कोटि या फिर ऑर्डर। और ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी रो का जो नंबर है आपको इसके इनटू लगा के, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स का लिख देना आपको। तो आप इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो पता चलेगा कि सर, आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या फिर इनटू गुणा, और फिर क्या लिखेंगे, स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अब आप इसमें मैट्रिक्स में ये तो पहचान ही गए होंगे कि इसमें कितनी पंक्तियां है, कितने स्तंभ है, यानी कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो आपको पता है रो हम इस तरह से काउंट करते हैं, तो फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो और थर्ड रो, यानी कि इसमें रो तो है सर 3। और कॉलमों की बात की जाए अर्थात स्तंभों की बात की जाए तो पहला स्तंभ, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, अर्थात इसमें 4 है स्तंभ। ठीक है, तो इसकी जो कोटि है या ऑर्डर है वो आपके पास में रिजल्ट आ चुका है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल सी बात है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल अटेम्प्ट हो चुका है। अब देखते हैं अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या को आप कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अवयवों की संख्या बहुत ही आसान सी बात है, अवयवों की संख्या जिसे आप बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितने कॉलम है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। यानी कि मैं सिंपल समझाने के लिए लिख देता हूं रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो रो तो इसमें है सर 3, कॉलम इसमें 4, तो 3 इंटू 4 हो गया आपके पास में 12 है। तो ये आपके अवयवों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट से कैलकुलेट हो चुके हैं। अब एक बात का ध्यान दें आप, जब आपसे ऑर्डर यानी कि कोटि पूछ जाती है तो आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं लिखना है, और जब एलिमेंट्स का नंबर पूछा जाता है तब आपको इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ध्यान दें आप इस बात पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आपको इसमें थर्ड पार्ट पूछा गया है कि आप मुझे ये अवयव बताइए। तो देखो एलिमेंट्स आपको सर्च करने हैं। अब देखो इसमें पहला जो एलिमेंट्स पूछा है ना, उसको मैं थोड़ा डीपली डिस्कस करके बताता हूँ, बाकी तो आप खुद ही बता देंगे कि सर ये वैल्यू होगी। अब मेरे को इसमें जो अवयव पूछा है अर्थात एलिमेंट्स जो पूछे हैं, उसमें पहला जो अवयव है वह है मेरे पास में ए 1 और 3। देखो ये 1 और 3 ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आप बाकी के एलिमेंट्स आराम से निकालेंगे। देखो ये 1 है ना, इसका मतलब है कि ये है इसकी पंक्ति की संख्या अर्थात नंबर ऑफ रो। और ये जो 3 है ना, वह क्या है, यह है इसमें स्तंभ की संख्या या स्तंभों की संख्या आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ये तो है सर रो का नंबर और ये है आपके कॉलम का नंबर। अब देखो A13 का मतलब है पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम का जो अवयव है वही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब वही एलिमेंट की बात कर रहा है ये। तो देखो पहली पंक्ति तो सर ये है, देखो ये मेरी पहली पंक्ति है जिसको मैं R1 बोल दूंगा ना, R1 बोलूंगा। और तीसरा कॉलम, तो तीसरा कॉलम में देखो पहला कॉलम ये हो गया, इसे दूसरा कॉलम ये हो गया, तो सर तीसरा कॉलम कौन है, समझने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ C3। अब देखो पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का एलिमेंट कॉमन कौन हुआ, तो आप कहेंगे सर ये जो 19 है ना, वही इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 19। किसी को डाउट नहीं है। इसी तरह से मैं बाकी एलिमेंट्स की बात करता हूँ। यहाँ पे इसमें जो एलिमेंट मेरे से पूछा हुआ है कि सर इसमें एलिमेंट पूछा है 8 to 1,
अब देखना 8 to 1 का रिजल्ट कैसे लिखूंगा। 2 का मतलब हो गया नंबर ऑफ रो, और 1 का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्ति की संख्या 2 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए। यानी थोड़े सिंपल शब्द में बात करें तो आप यूं कहेंगे कि सर दूसरी पंक्ति का, किसकी बात कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव कौन है, वही इसकी वैल्यू होगी। तो देखो दूसरी पंक्ति ये हो गई क्या आपकी, ये वाली देखो जो पंक्ति है वो कौन सी है, दूसरी पंक्ति है सर, और पहला कॉलम कौन सा है, ये वाला जो है वह पहला कॉलम है। तो ये एलिमेंट क्या हो गया आपके पास में, इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 35। ठीक है, अब देखो बाकी एलिमेंट्स की बात कैसे करते हैं। अब सिंपल आप कह सकते हैं A33 का मतलब क्या हुआ, आपका जवाब होगा सर तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव कॉमन कौन सा आ रहा है। तो तीसरी पंक्ति तो ये आपके पास में, देखो इसको आप R3 कहेंगे, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में ये हो रहा है सर कॉमन -5, तो आप यहाँ पे कहेंगे सर -5 वैल्यू होने वाली है इसकी। फिर इसी तरह से आप बोलेंगे A24 के लिए, तो A24 में काफी आसानी से पता चल रहा है कि सर दूसरी पंक्ति और चौथा जो आपका स्तंभ है उसका एलिमेंट क्या है। तो A24 के लिए देखो ये दूसरी पंक्ति रही आपकी और चौथा स्तंभ सर ये है, क्योंकि ये कॉलम नंबर 4 है। तो सर एलिमेंट क्या बनाए, 12 है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 12 है। और इसी तरह से आपको एक वैल्यू और चाहिए A23, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जवाब होगा सर दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव लिख दीजिए। तो दूसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, यानी कि 5/2 इसका आंसर होगा। मेरे हिसाब से किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखो इसमें आपको एक क्वेश्चन और कहा है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप हमें ये बताइए कि यदि मैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या बता देता हूं, तो क्या आप मुझे कैसे भी जांच करके ये बता सकते हैं क्या कि इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो अभी तो अपने को ऑर्डर भी निकालना था और एलिमेंट्स भी निकालने थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास में एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन एलिमेंटों से मिला के आपके पास में किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सेकंड में आपसे यही डाटा दिया हुआ है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। देखो एलिमेंट्स यानी कि अवयव कितने बताए आपको, अवयव यानी कि एलिमेंट्स की संख्या कितनी बताइए, बताइए 24। अब आपको क्या बताना है, इससे संभव कोटियां, तो आपका जवाब यहां से स्टार्ट हो जाएगा कि संभव जो कोटियों की बात हो रही है सर वो क्या क्या हो सकती है। देखना जरा अपना जवाब, सर सिंपल सी बात है, या तो होगी 1 × 24 या आपका जवाब होना चाहिए कि 24 × 1 होगा सर। ठीक है जी, फिर सर और क्या बन सकती है, तो सर 2 × 12 भी 24 होता है, और या फिर 12 × 2 भी कितना होता है 24 होता है, ये बन सकती है, ये बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सर आगे चलें तो सर 3 × कितना 8, 3 × 8 कितना होता है 24 होता है। तो फिर आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि 8 × 3 भी होगा ये तो सर। फिर आगे चलते हैं सर, यहाँ पे 4 × 6 हो सकता है, तो फिर यहाँ पे 6 × 4 भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या, मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो आपके पास में इसकी संभव कोटियों की संख्या पूछी थी, तो ये तो बन सकती है, और ये काउंटिंग में कितनी है सर, ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा कि टोटल कितनी होगी, तो आप लिख सकते हैं टोटल जो कोटियां होगी ना वो ये होगी, और ऐसी बनने वाली जो अवयव की संख्या है वो कितनी होगी, कितनी हो गई आपके पास में 8 हो जाएगी। तो टोटल कोटियां कितनी हो गई है, इस तरह से आप निकालेंगे। तो 1 × 24, और इस तरह से आप लिखेंगे इसमें 24 × 1, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 × 12 है, 12 × 2, 3 × 8 और 8 × 3 और 4 × 6, 6 × 4, और आप लिख सकते हैं कि कुल कितनी हो गई है, कुल अवयव बनेगी इससे 8, कुल अवयव अर्थात मैट्रिक्स बनेगी कितनी 8 बनेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। फिर इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसी क्वेश्चन में इसमें बोला यदि इसमें अवयव कितने होते हैं, 13 अवयव होते हैं। ध्यान से सुनना, अब अवयवों की संख्या कितनी कर दी है 13, ये इसी का पार्ट है। इसमें बोला है कि अवयव यदि आपको मैं कितने देता, मात्र और मात्र 13 अवयव देता, तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या होती। तो सर इसकी संभव कोटियों की यदि बात की जाए तो संभव कोटियां होती यहाँ पे कितनी 13 × 1 होती,
या फिर 1 इंटू 13 होता। ये कौन सी मैट्रिक्स है 13 इंटू 1 वाली? 13 इंटू 1 वाली स्तंभ अवयव है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स है, और 1 इंटू 13 जो कि आपके पास में रो मैट्रिक्स अर्थात पंक्ति अवयव है। तो इसमें टोटल कितनी बनेगी? 2 ही बनेगी। ठीक है, तो ये आपका जवाब इस क्वेश्चन का हो चुका। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला यदि किसी अवयव में आपके पास में मात्र और मात्र 18 अवयव हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 18 अवयव है सर, तो उसकी क्या क्या कोटियां पॉसिबल है वो बताना है। और फिर एक बात और पूछिए कि यदि इसमें 5 अवयव होते तो आपके पास में क्या क्या कोटियां पॉसिबल होती वो भी बताइए। तो मैं लिख देता हूं, पहले मेरे पास में एलिमेंट कितने हैं? 18। तो 18 से कौन कौन सी बन सकते हैं? देखो संभव कोटियां बनेगी, या तो 1 इंटू 18 बन सकती है, या फिर 18 इंटू 1 बन सकती है। क्लियर है? फिर सर 2 इंटू 9 बन सकती है, या फिर 9 इंटू 2 बन सकती है, ये भी क्लियर है। फिर ये सर 3 इंटू 6 बन सकती है, या फिर 6 इंटू 3 बन सकती है। इसके अलावा और कोई भी नहीं बनने वाली है। तो इस तरह से करके मेरे पास में टोटल कितनी हो गई है? 6। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कुल अवयव कितनी बन सकती है? इन 18 अवयवों से 6 बन सकती है। ठीक है, और कोटियां क्या होगी उनकी? तो ये मैंने सबकी कोटियां लिख के आपको बता दिया। इसी में एक पार्ट और पूछा था अपने से, जिसमें आपको कहा था कि इसमें यदि कुल अवयव कितने होते हैं? मात्र 5 अवयव होते, तो आप उनको अरेंज करके कितनी कोटियां अरेंज कर सकते हैं, या बनने वाली जो अवयव है आपके पास में मैट्रिक्स है उसकी कितनी कोटियां हो सकती है? तो सिंपल सा जवाब है, ये होगी 1 इंटू 5, या फिर आपके पास में 5 इंटू 1, अर्थात कुल कितनी होगी? ये 2 होगी आपके पास में। इस तरह की 2 अवयव बनाई जा सकती है, जो कि एक पंक्ति अवयव होगी और एक स्तंभ अवयव होगी। तो ठीक है, आज हमने इस चैप्टर के जो आपका चैप्टर 3.1 है इसके 3 क्वेश्चन को सोल्व किया है, और बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। जय हिंद।